नोट जे जार रखियो पाखरे देखो प्रथम कथा मु तो इथिक्स रो फैकल्टी नुह है ना यू हैव टू टॉलरेट मी ना प्रोबिटी इन गवर्नेंस सो प्रोबिटी इन गवर्नेंस सिविल सर्विस रो बहुत इंपोर्टेंट कंपोनेंट सिविल सर्विस रो इंपोर्टेंट कंपोनेंट होची प्रोबिटी ना प्रोबिटी तो प्रोबिटी रो मीनिंग आगे बुझी जिबा पी फॉर प्रोफेशनल मु कॉइंट करछि मो मतरे प्रोबिटी मीनिंग मु कोन बुझे मु बुझे कि इट्स पी फॉर प्रोफेशनल P for professional. Now R for reasoning and uprightness. Uprightness. When I say reasoning and uprightness, reasoning and uprightness. R for reasoning uprightness. P for professional. O for the honesty and objectivity. 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 O for objectivity. Uprightness. So that means P for आम कहले प्रोफेशनल होइथवा दरकार R for reasoning rightness responsible R O रे आम देखिले objectivity and honesty then as for B word रे कोन boldness B for boldness and benefits to office ध्यान से मन रखो ये benefits to office B for what boldness and benefits to ethics ना प्रथम कथा ये कौन सी बुक रू लिखा ही नहीं दिस इज माय इनोवेशन तो तुमको ठीक लगिले यू कैन यूटिलाइज और नॉट इट्स अप टू यू बट मते दोषी करेबन तापे हले मु जहा बुझी छी तमन को पढौची देन कम्स टू impartiality I for impartiality probity मो मतरे impartiality probity मो मतरे honesty probity to me boldness probity to me benefits to office probity to me responsible probity to me professional probity to me uprightness so these are the words coming from this probity now T for what T for transparency technology timely T for transparency timely and technology न लिखले भी चलिबो but transparency is the keyword T for transparency is the keyword now last Y means Y रे सेमते किछि मु खोजि पाइलिनी yielding the desired result or yielding the perfect end कहि परिबो बहुत बढ़िया yielding the desired goal yielding the desired goal or envisaged objectivity or आम कहि परिबा envisaged objectivity होप एबे प्रोबिटी रो मीनिंग बुझा पड़ी जाइथिबो तो सिंपल एबे जति मु प्रोबिटी कहिबी डन एवरीवन हे जो एबे तले प्रोबिटी मीन्स कोन प्रोफेशनल रेस्पोंसिबल अपराइटनेस बोल्डनेस बेनिफिट टू ऑफिस ट्रांसपेरेंसी इम्पार्शियलिटी ऑनेस्टी ऑब्जेक्टिविटी ये सबू हैला लिखि परिबो प्रोबिटी रे तो एतिकी आमे ताले प्रोबिटी को गोटिए सेंटेंस रे कहले कोन हबो तो जेतरा आमे कहया प्रोबिटी एथि पई ना देन व्हाई एथ प्रोबिटी रो मीनिंग बुझी गलो कोन सिंपल प्रोफेशनल एंड ऑनेस्टी जदि तमे सिंपल गोटे लाइन रो कहबो इट्स अ प्रोफेशनल एंड ऑनेस्टी बुझि बछन ये ला प्रोबिटी ताको डिफरेंट वर्ड्स रे आमे डिस्कस करले प्रोबिटी डन ना प्रथम से कही प्रोबिटी इन गवर्नेंस कौटी गवर्नेंस ध्यान से शुणव इन गवर्नेंस अर्थात
गवर्नेंस किए करिवो पब्लिक ऑफिस सो यू आर इन वेयर पब्लिक ऑफिस कहले जोठी गवर्नमेंट शेयर होल्डर अच्छी दैट कुड बी पीएसयू से ही पारे जहाँ भी तुम जोटी गवर्नमेंट रो शेयर होल्डर अच्छी ताको हम कहबा पब्लिक ऑफिस तो पॉवर्टी इन पब्लिक इन गवर्नेंस से पॉवर्टी इन पब्लिक रे आसे तो ये हूँ प्रोबेटी मीनिंग होप मीनिंग है जो समस्त प्रोबेटी हाँ कि नहीं जोटा लिखिपार ऑनेस्टी लिखिपार ट्रांसपेरेंसी लिखिपार प्रोफेशनल लिखिपार रेस्पॉन्सिबल बेनिफिट्स टू ऑफिस अच्छा बेनिफिट्स टू ऑफिस इक्वल टू बेनिफिट्स टू व्हाट गवर्नमेंट बेनिफिट्स टू व्हाट पब्लिक एका कथा है जदि तुम ऑफिस इंटरेस्ट को देखुच ताले इक्वल टू यू आर लुकिंग फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट नॉट प्राइवेट इंटरेस्ट हाँ कि नहीं मु कहूँ ऑफिस इंटरेस्ट होप बुझीपार ताले बोल्डनेस मीन्स कौन बोल्ड किए ही थाए जे फियरलेस थाए से बोल्ड डिसीजन निए जी करप्टेड रहा से केवे बोल्ड हो पारनी तेणुक प्रोबिटी मो मत बोल्डनेस बुझीपार से जनकर क्यारेक्टर रु रिफ्लेक्ट हम अदरवाइज से कौन कर फॉर एग्जांपल कहीं जे चोरी कर थाए से सब देख वीक थाए बोल्ड हो पारनी से सो दैट बोल्डनेस we need uprightness we need responsible officer कोठी ना प्रोबिटी इन गवर्नेंस रेस्पॉन्सिबल गवर्नेंस अर्थात से ऑफिस रे रेस्पॉन्सिबल हवा दरकार तो ये मीनिंग तुम मन को बुझा पड़ी प्रोबिटी मीनिंग कौन ना जदि प्रोबिटी आम देखिले या ताले एबे आमे ताकू कौन करिबा ना आमे आउ गोटे लिखि परबो अकाउंटेबिलिटी एठी आउ कोन आसीबो ट्रांसपेरेंसी तो मु लिखि देछि इम्पार्शियलिटी लिखि देछि अकाउंटेबिलिटी आउ गोटे लिखि परबो कोन अकाउंटेबिलिटी डन ये रहा प्रोबिटी मीनिंग एवं मीनिंग बुझीगला समस्ते कौन कौच कह हो मीनिंग नाउ यू नीड टू यूज इट एवं आम यूज करवा प्रोबिटी को यूज करवा ना कौन कौच तुमको शुणा तो समस्त को यस सर तो ये हो गला बुझीपार नहीं बाकी टी टॉलरेट कर मु तो आगु कहीदे नाउ कम्स टू प्रोबिटी आम मीनिंग जदि बुझीगले ताले प्रोबिटी एबे ताकू यूज करवा ना देख प्रोबिटी जिते कहूँ से कौन प्रोबिटी इन पब्लिक लाइफ ना प्रथम कथा ये प्रोबिटी आसी कौन पाई जदि तुम ये पछ स्लाइड को जीव ये प्रोबिटी कहीं आड है कारण ट्रांसपेरेंसी जदि आसो ताले करप्शन रही रोकीज ताले ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोबिटी कौन आगे ऑब्जेक्टिव को जीवा आम आसवा प्रोबिटी ऑब्जेक्टिव यूज को पर अच्छा यूज को ऑब्जेक्टिव कौन ताले ऑब्जेक्टिव होची कौन ना गुड गवर्नेंस ऑब्जेक्टिव व्हाट गुड गवर्नेंस ऑब्जेक्टिव व्हाट इंटीग्रिटी ऑब्जेक्टिव व्हाट इंटीग्रिटी आनिबा कोठी इंटीग्रिटी टू ऑफिस इंटीग्रिटी टू गवर्नेंस ऑफिस रे इंटीग्रिटी आसीबो गुड गवर्नेंस करप्शन फ्री आउ कौन हो पार ना करप्शन को आम बा तुम कह करप्शन फ्री कहीपर कि तुम कह टू प्रिवेंट द करप्शन और सिंपल यू मे राइट टू प्रिवेंट करप्शन को प्रिवेंट करने आसी ऑब्जेक्टिव है यहाँ कारण ऑब्जेक्टिव केमती रिफ्लेक्ट होती जड़े जदि इम्पार्शियल है तो पार्शियलिटी रही ऑनेस्टी आसो ओके जड़े ओपेन हो करप्शन हो पारनी तेणु प्रोबिटी ऑब्जेक्टिविटी हूँ टू रिड्यूस द करप्शन टू प्रिवेंट करप्शन टू डेभलप मोराल इंटीग्रिटी कौन आम मोराल इंटीग्रिटी आम कहीपर मोराल इंटीग्रिटी को डेभलप करवा आउ कौन हो पार दैट विल अच्छा आउ कौन हो पार दैट विल एनहांस द एफिशिएंसी ये कौन कर एफिशिएंसी बढ़ेब हाँ कि नहीं देन आउ कौन हो पार आउ कौन हो पार एनीवन फ्रॉड कमिज दैट विल रिड्यूस सर द पब्लिक पार्टिसिपेशन ऑब्जेक्टिविटी एंड कौन हम वेलफेयर आसो सोसाइटी कौन आसो वेलफेयर बहुत इंपोर्टेंट कारण भाव समस्ते जो आमर इंदिरावास पीएम आवास योजना से कौन तुम मैंने भी जान 10,000 टंका कमिशन नौ ना कथा जान तुम भी जान सरपंच 10,000 कमिशन नौ गाँव में शुणी ताले सी जी 10,000 न नब
ताले कौन हम वेलफेयर अप्रोच हम ताले प्रोबिटी जदि आसो वेलफेयरिज्म बढ़ तेणु आपको पढ़ा कथा ही नुह बुक से तुमको खाली कही कि इथिक्स बुक पढ़ा कथा नुह खाली कनसेप्ट जदि तुम मुझे जाणीगली कनसेप्ट या तो ये बुक जहाँ लिखुना मोर कौन हो जाऊँगी मत तो कनसेप्ट पुट करार अच्छी तो मुझे कनसेप्ट पुट करुँची मत किसी बुक दरकार नहीं तो वेलफेयर आसो सोसाइटी कौन वेलफेयरिज्म तो सोसाइटी वुड बी मोर वाइब्रेंट मोर कोहेसन विल बी देयर एंड इट वुड बी पीपल्स गवर्नमेंट तो जो गवर्नमेंट हो लोकंकर हो कहीं से सोसाइटी इक्वालिटी आसो ए कौन आसो इक्वालिटी करप्शन फ्री हेले इक्वालिटी हम ना रिसोर्स प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूशन हम जो रिसोर्स अच्छी दैट वुड बी प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूटेड हम तो रिसोर्स वुड बी व्हाट प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूटेड हो रिसोर्स डन कहीं ये रिसोर्स कौन 10,000 नहीं गला तो प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूटेड हो पारुनी सो देयर वुड बी व्हाट एफिशिएंसी in allocation of resources in allocation of resources बुझिपार नहीं तो ये सब आसो दैट मीन्स दिस वुड बी द ऑब्जेक्टिव ये रहा तुम कौन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोबिटी डन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोबिटी ठीक अच्छे हो ऑब्जेक्टिव लिखिपर तो जिते तुमको कह ऑब्जेक्टिव कौन बास तुम आगे प्रोबिटी लिखिदेव ताको डिफाइन करदे देन कम्स टू द ऑब्जेक्टिव खत्म ना कौन कौच हो तो ऑब्जेक्टिव पर जेति दैट मीन्स यूज मध्य सेटा तो दैट वुड बी ऑब्जेक्टिव अच्छा ये जदि इथिक्स आम कहले कि मतलब जो प्रोबिटी रो ऑब्जेक्टिव जदि एटा हैला देन प्रोबिटी माइट हैव सम चैलेंजेस एज वेल तो प्रोबिटी रो किछि चैलेंजेस भी रहिबो कि नहीं ताल चैलेंजेस कौन जो तुमको कह कि यूपीएससी ये क्वेश्चन तो पचारनी देन व्हाट आर द चैलेंजेस बीइंग फेस्ड बाय प्रोबिटी चैलेंजेस कौन एनीवन व्हाट आर द चैलेंजेस Sir, lack of fair and effective implementation of laws. laws lack of laws okay तापरे Lack of transparency in working place. lack of transparency बहुत बढ़िया lack of Sir, public transparency in working participation. place Sir, public public participation participation only. होनी okay So digital divide and poverty, poor education status of the citizens. डिजिटल डेविड मतलब कौन लैक ऑफ डिजिटलाइजेशन Digital divide, lack of digital awareness among the public. बुझली ओके डिजिटल डिविडेंड कथा कौच बुझली ओके अवेयरनेस डिजिटल अवेयरनेस एंड डिविडेंड हाँ ताहले ट्रांसपेरेंसी ना भाव सिंपल मु कहबी आर आंसर तुम निजे करदेव किसी करियर नहीं तुमको किसी बुक दरकार नहीं कि मोठू शुणिया दरकार नहीं गोटे माइंड रे फिट कर भाव गोटे तहसीलदार किंबा बीडीओ ठीक अच्छे एठी तुमको लगुच ये किसी करप्शन होची कौन पाई होची सेटा भाभी दियो दीज आर द चैलेंजेस कौन पाई होची ना सेठी समस्ते मिसिकी अछंती एठी कलेक्टर भी मिसी जाइछि एठी एडीएम भी मिसी जाइछि एठी डीएम भी मिसी जाइछि एठी तहसीलदार मिसी जाइछि सब मिसी जाइछि नेक्सस खत्म तो आसीबो कोड प्रोबिटी समस्ते तो भाग्य बांटा करके चलैछंती सिस्टम ताले प्रोबिटी आसीबो कुआडू दैट मीन्स हम कहबा कोन कि लैक ऑफ सुपरविजन कई क्या सुपरवाइज आउ करूना समस्ते मिसी जाइछंती बुझिपारछनी तो ये जो समस्ते मिसीज प्रोबिटी तो आसबनी प्रथम कथा सेकेंड कथा ये वीडियो विचारा कौन कर एमएलए ताकू कही कि मत कमिशन देदेव ये विचार कौन कर तो ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव प्रेशर रोचे तेणु आर प्रोबिटी खत्म खत्म हबारे आउ जड़े लोक मेन हूँ कि पॉलिटिकल प्रेशर तेणु कौटि ना कौटि पॉलिटिकल प्रेशर जो प्रोबिटी खराब होची एटा भी गोटे पॉइंट हो पारे पॉलिटिकल नेक्सस आम कहीपर एंड कौटि ना कौटि ये जो एग्जीक्यूटिव जो बेसी कौटि ना कौटि आम देखा कि यार पॉलिटिकल जो मास्टर मान भर जो रिलेशनटा टिके गहरा हो जाऊँगी
आउ जेतले ये गहरा हो ना करप्शन अधिक हम दुई तुम जानथिबो कि गांधीजी थरे कही मन पड़ुनी मोर कि गांधीजी वंस सेड कि जदि गोटे मोर से सेन्टेन्सटा मन पड़ुनी गांधीजी कही कि किए गोटे ना गांधीजी नुह जन किए कहते कि जदि माने कौन लोक किसी दिन रहीगला करप्शन हम आउ से बेसी दिन रहीगला ताले एब्सोल्यूट करप्शन हम दैट मीन्स इफ यू आर Yes, वर्किंग sir. समवेयर Absolute power lead to absolute corruption. करप्शन हाँ ये सेमती आज कौन सी गवर्नमेंट जदि गोटे टर्म्स रु दुईटा तीन टा चार्टा पांचटा टर्म्स गला ना तो एब्सोल्यूट करप्शन हम मैंने एब्सोल्यूट पावर आसूची एंड एब्सोल्यूट करप्शन हम तेणु करके कौटी ना कौटी प्रोबिटी खत्म हबार आउ गोटे मेन रिजन होची ये तमर पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया एंड से माने एते स्ट्रांग हो जाउची कि ये जो आमर इंजिन आम कह सिविल सर्वेंट मान को कौन कहू दे आर द व्हाट बैकबोन ऑफ आवर कौन ब्यूरोक्रेसी Still friend. गवर्नमेंट है ना गवर्नमेंट रो बैकबोन किए से माने एंड दे आर व्हाट इंजिन बोली कहुए से कहुए इंजिन तो ये मान को कंट्रोल करे को लगी होचन कहीं 5 वर्ष कहीं सी जदि एमएलए टा जानी 5 वर्ष पर मुझे रही ना तो सी आउ बीडीओ बा तहसिलदार को प्रेसर पकेब ना जो से 2टा टर्म 3टा टर्म 4टा टर्म 5टा टर्म्स तार आ डर रहा बुझे तो ये कौन करोची कोठी ना कोठी इम्पैक्ट करोची ट्रांसपेरेंसी को तेणु करके आमर ये एंड अनदर फैक्ट आम डिनाई कही पारबानी ह्यूमन ग्रीड ये फैक्ट को आम मना कही पारिबा नहीं तेणु करके ह्यूमन ग्रीड भी आम कही परिबा दैट इज आल्सो अनदर फैक्टर्स एंड लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल सिस्टम बा पॉलिटिकल पावर जो पॉलिटिकल पावर रोची ये मध्य तो एमती नंबर ऑफ चैलेंजेस फेसिंग द प्रोबिटी आउ कौन ना एमानंकु सुपरविजन करने लॉज तो आसूची किंतु लॉज रो एनफोर्समेंट होनी फॉर एग्जांपल मु कहबी आमे लोकपाल लोकायुक्ता कले आज पर्यंत केतेटा केस धरिचंती एमाने बुझिबछन केतेटा केस करछि को कारण एमाने मध्य आमे कहबा कोन टूथलेस टाइगर ये सब कोन दे आर द टूथलेस टाइगर तेणु एथिपाई बुझिबछन केवल जे पॉलिटिकल मास्टर कथा न शुणिबो तांको घरे चढ़ाओ हबो बाकी लोकन घरे हबो नाही तो यही भाया जो इम्पार्शियल आम कहवा कौन पार्शियलिटी करूँ सॉरी पार्शियलिटी करूँ तेणु एठी मध्य आम कहवा ये सब से ऑनेस्टी आसीपारूनी प्रोबिटी आसीपारू ना आ कमिशन देदेले तो प्रोबिटी कुआड़ आसो सो दैट दीज आर द चैलेंजेस तुम लिखिपर हो ना सो दीज आर द चैलेंजेस ऑफ प्रोबिटी ये रहा प्रोबिटी चैलेंजेस ताहले एबे जदि तुमको कह कि हाउ टू इम्प्रूव द प्रोबिटी तो प्रथम आम प्रोबिटी कौन जानिले प्रोबिटी यूजेस जानिले बा ऑब्जेक्टिव जानिले तार चैलेंजेस ना हाउ टू इम्प्रूव प्रोबिटी ताकू इम्प्रूव केमती कर तुम सब जानी सारी इम्प्रूव कही पार ना हाउ टू इम्प्रूव प्रोबिटी को इम्प्रूव Law. लॉस करवा ओके लॉस कल ठीक अच्छे रेगुलेशन कल ठीक अच्छे Citizen charter, e-governance, Citizen citizen charter, Effective policy making, leadership, check and balance ओके सुपरविजन ये करिबो रेगुलर सुपरविजन public audit, पब्लिक ऑडिट बहुत बढ़िया पब्लिक ऑडिट तो ऑलमोस्ट बहुत बढ़िया पॉइंट सुश्री कह कि जमती ई गवर्नेंस हवा दरकार सब जिनस अवेलेबल हवा दरकार ओपेननेस ताले आम सिंपल एठी कौन लिखिबा ओपेननेस ई गवर्नेंस इक्वल टू व्हाट ओपेननेस तो ओपेननेस आसू सिटीजन चार्टर्ड आसू है लॉज करा जाओ रेगुलेशन खाली लॉज रेगुलेशन कले हेनी एनफोर्सड ये आपको एनफोर्सड करा जाओ देन सुपरविजन हवा बहुत जरूरी है ना सुपरविजन बुझे ये हवा बहुत जरूरी पब्लिक पार्टिसिपेशन हो पब्लिक को पार्टिसिपेट करा जाओ कहीं जो डिसीजन मेकिंग होची ऑल स्टेक होल्डर आसतु स्टेक होल्डर्स समस्त को इन्वॉल्व करा जाओ पब्लिक पार्टिसिपेशन दैट वुड बी बेटर डन
ताले सो थ्रू दिस आम एमती करें बुझिपारछन्ती हाँ आउ गोटे जिनस आम कहीपर कि कौटि ना कौटि जुडिशियल को एक्टिव हवा पड़ो जुडिशियल एक्टिविज्म करिया पड़ो कारण नहले पुलिस कौन करुच्ची ना सप्रेस करदे लोकों वॉइस को किए गोटे करप्शन पर आवाज उठेले ताको सप्रेस करदे पुलिस तेणु जी जुडिशियल एक्टिविज्म आसीज जुडिशियल जी टी एक्टिव हो तो बेटर हम लिखिपर कि एक कथा आम बुझिपारछन्ती Yes, sir. Sir, Whistleblower Protection Act को strengthen करिबा सेटा include करी हबा कि? सेटा कहीपर सेटा ओपेननेस से माने जोटा तुम सिक्रेसी आउ हाँ यहाँ भी तुम कहीपर कि जब तुम से व्हिसल ब्लोअर एक्ट को कहल ताल तुम यहाँ भी कर दियो कि आमर जो कौन आरटीआई एक्ट ये जो आरटीआई एक्ट अच्छी आपको स्ट्रंग करा जाओ कहीं बहुत सारा जिनस आरटीआई एक्ट अंडर आसे ना जमी तुम ओपीएससी कथा नहीं जाओ आरटीआई एक्ट अंडर आसबनी यूपीएससी आरटीआई एक्ट अंडर आसबनी तो बुझिपार ना पीएम ऑफिस आरटीओ एक्ट अंडर आसबनी प्रेसिडेंट आसब ना तो बहुत सारा ऑफिसेस जदि 10-15 तो बहुत सारा जिनस जदि आम आरटीआई एक्ट अंडर आसुना दैट मीन्स ओपेकनेस बढ़ाऊँ सो व्हाट दैट इज लीडिंग टू द ओपेकनेस तेणु ओपेकनेस को हमको कमाया पड़ो है ना एक्ट वगैरह लिखिपर क्या स्ट्रेंथन करा जाऊ एंड पीरियडिकली रिपोर्ट पब्लिक रे जारी करा जाऊ सपोज गोटे पुलिस स्टेशन अच्छी सी तार रिपोर्ट लगेब प्रत्येक मसर कि ये कह कि यही कम कराई थाना ये तो गोटे रिपोर्ट पब्लिश हो है ना सो दैट आम जाना कि रिपोर्ट पब्लिश गोटे करा बाकी तुमने निजे निजे देपर तुम सजेसन तो दैट वुड बी सजेसन हाँ कि नहीं तो एमती आम सजेसन दे पार ताहले हो पार ना ये प्रोबेबिलिटी इन गवर्नेंस ताहले आम कौन कौन पढ़े देख आम सजेसन भी पढ़ीले आम तार चैलेंजेस भी पढ़ले आम तार ऑब्जेक्टिव पढ़ले एंड मीनिंग पढ़ले तो ये थिला मीनिंग फास्ट रे थिला हमर मीनिंग सेकेंड रे पढ़ले ऑब्जेक्टिव थर्ड रे पढ़ले चैलेंजेस फोर्थ रे पढ़ले सजेशन खत्म ठीक अच्छे ना तुम ए वैल्यू एडिशन कर आस वैल्यू एडिशन कौन किसी इंपोर्टेंट लीडर्स बा पर्सनालिटी जो मैंने प्रोबिटी जना जाए तांको ना लिख फॉर एग्जांपल अशोक खेमका कथा तो तुम समस्ते जानिच है ना अशोक खेमका ये प्रोबिटी जना जाए क्या प्रोबिटी तुम गांधीजी कथा लिखबनी ध्यान मन रख जिते प्रोबिटी आसब you have to try to avoid all the philosophers and the great person तांको ना एठी आसीबो नहीं एठी आसीबो कहा ना जो माने ऑफिस बियरर कहले पब्लिक सर्वेंट एग्जांपल देबो जेमती अशोक खेमका कथा तुम दे परिबो किंबा मोर मने पड़ुन से इलेक्शन कमिशन ना कथा जे 1990s रे 1996 97 रे थिले नाटा कोन TN session. हाँ हाँ तो सेसान कथा तुम लिखिपर देन दुर्गा शक्ति नागपाल कथा लिखिपर बुझिपार इलिगल सैंड माइनिंग नागपाल तो एमान को ना लिख रादर देन पॉलिटिकल लीडर्स ना क्या ये कही कौन प्रोबिटी इन गवर्नेंस अर्थात ऑफिस तो ऑफिस बियरर मान ना लिख रादर देन गांधीजी अमुक टमुक से लिखा दरकार ये होप यूर गेटिंग मी बुझिपार तो सेमती तमें जमती विजय माल्या को जिते जो नवजेत सारना हाई कमिशनर थे है ना तो वाकआउट कर जाइए से जो विजय माल्या आसले सेशन को ये करने से वाकआउट करदे लंडन रे तो एमती किसी पर्सन को ना तुम आड कर ठीक अच्छे जदि किए आर्मी चीफ व्हिप थी तो से सब को तुम आड कर एग्जांपल देन तुम प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर क्लोज हो पार ना एवं डन Yes, sir. ना आउ कौन चाहूँ कह एमती तो ठीक अच्छे ना शॉर्ट प्रिसाइज Yes, sir. Yes, sir. Sir,
नेक्स्ट जिते तुमको आसो ना एबे तुमको कह अच्छा से भितर आउ गोटे क्वेश्चन आम उठेवा देखुचे एक मिनट लेट से तुमको कह व्हाट डू यू मीन बाय कुआड गला कौन गोटे भावुली मु इम्पार्शियलिटी ऑनेस्टी ऑब्जेक्टिविटी devotion to work. What do you mean by devotion to work? So, Anyone? selfless discharge a public service without any self-interest or conflict of interest. सेल्फलेस हाँ कन्फ्लिक्ट नो कन्फ्लिक्ट आउ गोटे कौन कह डिस्चार्ज है ना एफिशिएंटली डिस्चार्ज कर ड्यूटी को Sir, professionalism लिखिपारे और कौन एक्टिविटी ऑफ ऑफिस पारे बिल्कुल देख से कहे डिवोशन टू वर्क अर्थात वर्क निजपाई नुह ऑफिस तेणु जोटा सुश्री कहले सेल्फलेस वर्क बहुत बढ़िया तो कारण यहाँ ऑफिस नो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अर्थात जोटी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कौटी आसे जो इंटरेस्ट थाए आ जार इंटरेस्ट नहीं इफ इंटरेस्ट इज फॉर द ऑफिस ताले कन्फ्लिक्ट कहीं हम इफ समबडी इज हैविंग इंटरेस्ट फॉर द ऑफिस निजपाई नुह तो कन्फ्लिक्ट हम ना एफिशिएंसी तो आसीज बस मोते जहाँ कहा सिंपल downtrodden डिवोशन लिखिपारे हाँ हाँ sympathy towards downtrodden नहीं नहीं डेभोशन टू वर्क मीनिंग है जहाँ तुमको कहुई तुम से कर ऑफिस रो ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करवा सिंपल डेभोशन टू वर्क मीनिंग है ऑफिस रे तुम भाव जड़े बैंक मैनेजर तुमर काम है लोन दबा आउ ठीक से लोन दबा तुम कौन निजे गोटे क्राइटेरिया कर ना कौन तुमको क्राइटेरिया दिखाई कि यही क्राइटेरिया ये लोक को एतिक टंका लोन देव यही क्राइटेरिया आपको स्टूडेंट लोन देव यहाँ फुलफिल कले आपको यही लोन देव तो तुम ऑफिस रो रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करिकी ऑफिस रो ऑब्जेक्टिविटी को फुलफिल करने को कहुए डेवोशन टू द वर्क ना बुझा पड़े क्या बुझे okay sir तो रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द ऑफिस को भी फॉलो करिया पड़ो निज अनुसार किसी हेनी निज अनुसार हेले तो सेल्फ इंटरेस्ट हो लिखाई डेवोशन टू वर्क अर्थात व्हेन यू आर सिटिंग इन द ऑफिस you have to keep in mind that discharging the office for the benefit of the office according to the and while discharging the office you must keep in mind the rules and regulation of the office is properly followed बुझिपार आ जदि प्रॉपर्ली फॉलोड हम तो सेल्फ इंटरेस्ट आसो कुआड़ दैट इज द डेवोशन टू वर्क एंड कौटी ना कौटी ये आम देश में कमी कमी जाऊँगी कौन आसूँ पर्सनाल इंटरेस्ट बुझिपार ये आसूँ पर्सनाल इंटरेस्ट फॉर एग्जांपल बुझिपार नहीं किसी पब्लिक सर्वेंट अच्छा जो मैंने चाहूँ पॉलिटिक्स रे तो कौन प्रोफेशनलिज्म आसला ना भाई जदि तुम देख सपोज मु कहूँ पीके पांडियन कथा जदि तुमको पॉलिटिक्स करार थिला ताले एते दिन से ऑफिस रो कहीं धजिया उड़ेल तुम आगु पॉलिटिक्स को आसी पारि थांत ओपनली पॉलिटिक्स करि थांत सेठी रहीकि निज पई गोटे पोस्ट तैयारी करिकि तार सैलरी 5 लाख टंका करिकि ये कौन दैट इज वेस्टेज ऑफ पब्लिक मनी बुझिपार ताप गोटे कौन करागला ना 5टी सेक्रेटरी हम ता सैलरी मासक 5 लाख से पाऊला मासक 2 लाख टंका कि 1.7 बर्तमान पाँच के 5 लाख ताप गोटे नुआ पोस्ट है से रिजाइन देला ताले ये कौन हो कौटी ना कौटी नेक्सस तेणुक ये आमर कौन पब्लिक प्रॉपर्टी लॉस होची मुझे 5 लाख टंकार 5 जन आईएएस को आटलिस्ट मु 3 जन आईएएस को दरमा दे था
କିନ୍ତୁ ସେ ଏବେ ଜଣେ ଏକା ନେଉଛି। तो ये कौन हो दैट मीन्स आम ऑफिस रहा बेले ऑफिस काम करवा ना कि पॉलिटिक्स करवा बुझिपार दैट इज द डेवोशन टू द वर्क पॉलिटिक्स करिबो नहीं नो पॉलिटिक्स दैट इज द डेवोशन टू द वर्क ठीक अच्छे नाउ एबे जदि तुमको कह कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन कौन लेट्स से किसी वर्ड्स डिस्कशन करथबी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन कौन compensation दवा To meet with the exigencies that arise as and when situation commands. So the additional power which the public servant can discharge in case it's required. ना एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन जदि आम देखा जोटा सुश्री कहल कि सम स्कोप किसी स्कोप दि जाइए दैट इज द लाइक आम केवल डीएम कथा नहीं जाओ कि एडीएम कथा नहीं जाओ और आम ईमान को कौन किसी एडिशनल डिस्क्रिशन दि जाइए कि एडिशनल डिस्क्रिशन इज बीइंग गिवन टू देम or administrative discretion के in case of unforeseen situation or beyond the laws that means beyond laws किसी जिनस करबा पई beyond laws for the good governance law रे सब जिनस न थाए law बाहर किसी जिनस जेतरा आसे that is called that is but discretion law भीतर आसले तो डिस्क्रिप्शन हबो नहीं so simple discretional power अच्छी कौन पे good governance पे एमती ना कि ताकू मिसयूज करवा सिंपल दैट वुड बी फॉर द गुड गवर्नेंस डन जमती तुम गवर्नर पाखे अच्छी प्रेसिडेंट पाखे अच्छी तो बट मिसयूज हवा से अलग कथा बट आम लिखला बेले तो नोट रे लिखा ना दैट इज फॉर द गुड गवर्नेंस है ना कारण सर्कमस्टांसेस बहुत फास्ट चेंज हुए और चेंजिंग सर्कमस्टांसेस रे आमको किसी एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्शनल पावर दरकार सो दैट टू मीट द डिमांड ऑफ द सिचुएशन ये दि जाए आउ कि नहीं सपोज फॉर एग्जांपल मु कहूँ जड़े लोक बहुत ओल्ड तार 70 वर्ष ता पिला छुआ ताकू कहीं देखुनी तापर राशन कार्ड नहीं से बुढ़ा हो जाइए से अप्लाई करि पारुनी से राशन नवापे आसी बट से एलिजिबल अच्छे किंतु तापर राशन कार्ड नहीं तब कौन कर लॉक हुए बिना राशन कार्ड रे दिया हब नहीं हाँ कि नहीं तो सेठी तुम डिस्क्रिशनल पावर यूज करके बिकज यू आर नॉट डूइंग एनी करप्शन ये होनी ना ये नीडी लोक को दि जाऊँ तो नेक्स्ट टाइम तुम कह ठीक अच्छे ताप मुझे अप्लाई करदे कि क्या गोटे कहीकि अप्लाई करदेल जे तुम सबअर्डिनेट थी कहीकि कम करद बट से टाइम से लोकटा पाइबा दरकार सो दिस इज द डिस्क्रिशनल पावर दिए फॉर द गुड गवर्नेंस एमती ना कि आम मिसयूज यूज करवा से दि जाए ना ओके तो ये बाकी तुम एथिकल डायलेमा वगैरह तो पढ़ीच तो तुम जो एटा मुझे कवर करदेली जोटा मुझे कही ठीक अच्छे बाकी काली दी तीन टा टॉपिक नेबी काली गोटे टॉपिक नेबिनी काली दी तीन टा टॉपिक नवा पड़ो कहीं आज भी मुझे ऑक्युपाइड बहुत रहीगली से बेसी कवर कर पारि ना है तो ट्राए करी काली